अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 में फाइंड करना होगा साइंटिफिक नोटेशन। बुक क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन इससे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पे दो डिफिनीशन लिख लिए। पहला डिफिनीशन है, अ नंबर which can be written is a power of 10 is called scientific notation। any number जो पावर 10 में लिखेंगे तो इसको साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। फिर दूसरा डिफिनीशन में, अ नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ a मल्टीप्लाई 10 की पावर n where a is greater than or equal to 1। a जो है वो ये है, ये ए से जो ए जो है 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा, क्योंकि ये जो है 1 से कम नहीं होगा, 1 के इक्वल होगा या 1 से ग्रेटर होगा, और लेस होगा 10 से। 10 से बड़ा नहीं होगा, 1 से छोटा नहीं होगा। एंड n इज अ इंटीजर, ये इंटीजर नंबर, इंटीजर मीन प्लस में भी और माइनस में भी, इस कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। ये डिफिनीशन होगी साइंटिफिक नोटेशन का। इसके बाद इस पे एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल लिए। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, यहाँ पे गिवन है 3600। ये ऑर्डिनरी नंबर में गिवन है, इसको साइंटिफिक नोटेशन पे कन्वर्ट करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि इसको इस तरह लिखेंगे, ये हो गया। अब इसके जो डेसिमल फॉन्ट है वो यहाँ पे गिवन है। अगर गिवन नहीं हो तो इसका मतलब है कि एंड में गिवन है। अब इसको जो है मैंने यहाँ पे बताया पहले ऊपर डिफिनीशन में कि ए जो है वो ए 10 से ग्रेटर नहीं होगा एंड 1 से लेस नहीं होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर डेसिमल फॉन्ट लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करता है तो इसका मतलब पावर जो है वो पॉजिटिव होगा। यहाँ पे हो जाएगा ये 3, यहाँ पे डेसिमल फॉन्ट यहाँ पे आ गया 3.06। अगर नंबर के बाद 0 जो इसको ख़त्म करेंगे, मल्टीप्लाई 10 की पावर n, n मीन डेसिमल फॉन्ट कितनी प्लेसेस मूव हो गया, 1 2 3 4 प्लेस जो है वो मूव हो गया। इसकी पावर जो है 4 हो गया। अब जो है ये लेफ्ट हैंड साइड पे डेसिमल मूव हो गया तो पावर प्लस में आ गया। दूसरा एग्जांपल करते हैं। दूसरा एग्जांपल गिवन है पॉइंट 0000058। यहाँ पे पॉइंट ऑलरेडी गिवन है और पॉइंट ऑलरेडी गिवन नंबर है, लेकिन 0 के बाद नहीं, क्योंकि डिफिनीशन में बताया है कि ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10। यहाँ पे 5 है, 5 यह पॉइंट डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अगर पॉइंट लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे मूव करेगा तो 10 की पावर जो है माइनस पे होगा। अगर पॉइंट इस तरफ मूव करेगा तो 10 की पावर माइनस पे होगा। अगर पावर जो है लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करेगा तो इसका पावर जो है पॉजिटिव होगा। 10 की पावर कितनी प्लेसेस पॉइंट मूव हो गया, 1 2 3 4 5। यहाँ पे पावर तो आगे राइट साइड पे मूव करते हैं तो इसका मतलब है नेगेटिव। अब एक्सरसाइज की तरफ आ गए। एक्सरसाइज में गिवन है क्वेश्चन। एक्सरसाइज की क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन में यहाँ पे जो है 405000 गिवन है। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन कन्वर्ट करने का तरीका ये कि यहाँ पे ऑलरेडी डेसिमल फॉन्ट यहाँ पे गिवन है। अब इससे यहाँ से ये डेसिमल फॉन्ट जो है यहाँ से हटाएंगे, यहाँ से मूव करेंगे डेसिमल फॉन्ट को 1 प्लेस के बाद, यहाँ पे हो गया। डिफिनीशन में मैंने बताया था कि ये
ए जो है ए 1 से लेस नहीं होगा एंड 10 से ग्रेटर नहीं होगा, ये ए है। अब इसको जो है साइंटिफिक नोटेशन में करना, ये यहाँ पे हो जाएगा 4.05 मल्टीप्लाई 10 की पावर n। अगर ये इस तरफ मूव करेगा तो पावर जो है पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे कितनी प्लेसेस जो है मूव हो गया, 1 2 3 4 5 प्लेस मूव हो गया, तो यहाँ पे पावर 5 हो गया। ये इसका आंसर हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन करते। सेकंड नंबर क्वेश्चन में जो है डिफरेंट तरीके से करता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है 1 6 एंड 7, इसको मैंने लिख लिया लेकिन डेसिमल पॉइंट शो नहीं किया। मल्टीप्लाई 10 की पावर n, जितने भी ज़ीरो है इसको पहले लिखेंगे 1 2 3 4, ये हो गया। इसके बाद डेसिमल पॉइंट को लेते हैं, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे गिवन है तो इसको 1 डिजिट के बाद लिखेंगे। ये यहाँ पे मूव हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड पे मूव हो गया तो इसका भी पावर पॉजिटिव में आएगा। ये टू प्लेसेस मूव हो गया, 1.67, ये इस तरह आ जाएगा। मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 ऑलरेडी गिवन है और 2 ये हो गया, 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, ये हो जाएगा यहाँ पे 1.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, 4 + 2 = 6। ये दूसरा मेथड है, यह डायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड है, यह स्टेप बाय स्टेप है। इसके बाद ये वाला स्टेप करते हैं, इसका पावर नेगेटिव आएगा क्योंकि यहाँ पे पॉइंट जो है ऑलरेडी गिवन है। इसका जो है पॉइंट जो है वो राइट हैंड साइड पे मूव होगा, ये यहाँ पे मूव हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 3 4 5 6 7 -7, क्योंकि डेसिमल पॉइंट राइट साइड मूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर साइंटिफिक नोटेशन में क्वेश्चन गिवन है, इसको स्टैंडर्ड नोटेशन पे कन्वर्ट करते हैं। स्टैंडर्ड नोटेशन पे भी कन्वर्ट करने का तरीका बहुत इजी है, लेकिन इसको थोड़ा फोकस यहाँ पे करिए कि 2 मेथड पे सॉल्व होता है। मैं जो मेथड पे करता हूँ वो मेथड बहुत इजी है, लेकिन आप लोगों का जो मर्जी है उस पर करें। अब यहाँ पे जो है 8.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। अब यहाँ से जो है पॉइंट को ख़त्म करते हैं। पॉइंट ख़त्म करने का तरीके, पॉइंट के बजाय 1 लिखेंगे, पॉइंट के बाद कितने भी डिजिट हो इसकी जो है इसकी जगह 0 लिखेंगे। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 लिखा। मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, ये से माइनस ख़त्म करते, माइनस की बजाय यहाँ पे जो है 10 की पावर 5 डिवाइड हो जाएगा। अब इसको जो है मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को अप्लाई 1/10 की पावर 5 = 1 लाख। टेन को 5 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 लाख आता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को। अब यहाँ से जो है ये डिजिट इसकी जगह लेगा, ये डिजिट इसकी जगह लेगा। इसके बाद 1 0 2 0 3 0, तो यहाँ पे जो है 3 8 हो गया। इसके बाद कितने 0 3 0 है, 3 0 लिखेंगे, 1 2 3। इसके बाद 1 है, 1 की जगह पॉइंट लिखेंगे एंड 0। ये है फर्स्ट मेथड। इसके बाद दूसरा मेथड करता हूँ। दूसरा मेथड बहुत सिंपल है, 8.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। 8.3 है, यहाँ पे लिखेंगे 83। इससे पहले जो है
गिवन यहाँ पे पॉइंट, तो इससे पहले 4 है, 1 डिजिट ये हो गया, 1 2 3 4 ये हो गया। यहाँ पे अब -5 जो है ये शो करते, 40 लिख लिया। यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, -5 पे कन्वर्ट करना, -5 मीन यहाँ पे 1 2 3 4 5 डिजिट कंप्लीट हो गए। यहाँ पे अब पॉइंट लिखेंगे इन 0। ये दूसरा मेथड है, आप लोगों को जो पसंद आए, जो भी समझ आए उस तरीके से करें। इस पे फर्दर क्वेश्चन नंबर 2 है 4.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। इसके सोल्यूशन स्टार्ट लेते हैं। यहाँ पे गिवन है 4.1, पावर जो है पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो इसका जो है साइंटिफिक नोटेशन की जो मेथड है उस मेथड की तरीके से जो है 1 गिवन है, पॉइंट यहाँ पे गिवन है, पॉइंट के बाद 6 डिजिट कंप्लीट करते हैं, पॉइंट यहाँ पे लगाते हैं समझाने के लिए, पॉइंट के बाद 6 डिजिट, 1 गिवन है, 2 3 4 5 6, पॉइंट के बाद 6 डिजिट कंप्लीट हो गए। अब इसका जो है प्रॉपर तरीका ये है 41 0 0 0 0 एंड 0, ये इसका प्रॉपर आंसर है। अब थर्ड नंबर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे गिवन है 2.07 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, पॉइंट के बाद 7 डिजिट कंप्लीट करते हैं, 2.07, पॉइंट के बाद ऑलरेडी 2 डिजिट गिवन है लेकिन 7 कंप्लीट करते हैं, 2 3 4 5 6 7, पॉइंट के बाद 7 डिजिट कंप्लीट हो गए। अब पॉइंट्स को इससे हटाते 2 0 7 0 0 0 0 0, ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे पावर नेगेटिव है, तो अगर पावर नेगेटिव है तो थोड़ा प्लेस डिसिमल पॉइंट से पहले जो 0 आते हैं उसके लिए छोड़ते हैं। यहाँ पे जो है 3.15 यहाँ पे लिख लिया, लेकिन पॉइंट जो है -6 है, पॉइंट से पहले 1 डिजिट गिवन है लेकिन 6 कंप्लीट करने, 1 गिवन है, 2 3 4 5, अब पॉइंट से पहले जो है 6 डिजिट कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, अब ये पॉइंट ख़त्म हो गया। इसका प्रॉपर आंसर ये है 0.0 0 0 0 0 0, इस पॉइंट से 6 डिजिट पहले कंप्लीट करते हैं, 1 2 3 4 5 3 1 5, ये इसका आंसर है। इसके बाद ये वाला है, इसका मेथड ये 6.7, अब पॉइंट से पहले जो है 1 डिजिट गिवन है, 10 कंप्लीट करना है, 10 कंप्लीट करने के लिए 9 0 लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लगा लिया। पॉइंट से पहले 10 डिजिट कंप्लीट हो गई, ये इसका आंसर ये हो जाएगा 0. ये सारे के सारे 0 लगाएंगे, ये 6 भी 0 0 ये हो गया इसका आंसर। एक्सरसाइज में और क्वेश्चन भी गिवन है, लेकिन मैंने जो तरीका समझाया इस तरीके से आप होल एक्सरसाइज खुद कर ले। मैंने सिर्फ तरीका समझा दिया, बाकी एक्सरसाइज आप खुद कर ले। इसमें 3rd नंबर क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में 3rd नंबर क्वेश्चन भी करता हूँ। नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बता रहे हाउ लॉन्ग डज इट टेक लाइट टू ट्रेवल टू अर्थ। लाइट की रोशनी जो है अर्थ तक पहुँचने में कितने सफ़र करेगा फ्रॉम द सन। अगर सन से रोशनी आएगा ज़मीन तक तो कितना फासला तय करेगा, कितने टाइम में। द सन इज़ 9.3 × 10⁻⁷ मिनट फ्रॉम अर्थ।
and light travel 1.86 multiply 10 की पावर 5 मिनट पर सेकंड। ये गिवन है क्वेश्चन। अगर सूरज से रोशनी ज़मीन तक पहुंचने में ट्रेवल करेगा तो कितने टाइम लेगा। ये रोशनी की स्पीड है, ये टाइम है, ये रोशनी की स्पीड है। अब इसका सलूशन लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, सन एंड सूरज और ज़मीन के दरमियान जो फासले है इसके लिए हमने एस नाम दिया और ये इसका जो है टाइम है। वेलोसिटी ऑफ लाइट, अब लाइट की भी गिवन है 1.86 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। अब टाइम जो है फाइंड करना होगा। टाइम फाइंड करते अब हमारे पास जो है डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला जो है एस इज इक्वल टू वी टी। अब इससे जो है टाइम फाइंड करते हैं और टाइम फाइंड करते टाइम को अपनी जगह पे छोड़ देंगे। यहाँ पे वी है तो वी को बोथ साइड पे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे भी वी डिवाइड होगा, यहाँ पे भी, यहाँ से वी ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे कन्वर्ट होगा, यहाँ पे टी अकेले रहेगा। टी इज इक्वल टू एस डिवाइड बाई वी। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब इसमें जो है जो ऊपर जो गिवन क्वेश्चन में गिवन डेटा पुट करते हैं। टी इज इक्वल टू एस जो है हमारे पास 9.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। ये इसका डेटा है। अब इसके बाद v का लेते हैं। v का गिवन है 1.86 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। सॉरी ये 7 नहीं है, 5 है। 9.3 डिवाइड बाई 1.86, यहाँ पे 10 की पावर 7 गिवन है, यहाँ पे 10 की पावर 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर, यहाँ पे 5 डिवाइड बाई 10 की पावर 5 पॉजिटिव है, अगर डिवाइड से ऊपर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, -5। इस पे डिवाइड करते 9.3 डिवाइड बाई 1.86 से 5 आता है। 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 -5 इक्वल टू 5 की पावर 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। टेन की पावर 2 मीन मल्टीप्लाई 100। t इज इक्वल टू 500। सेकंड, टाइम हमारे पास सेकंड में गिवन होगा। अब ये सेकंड में गिवन है 500। अब इसमें फाइंड करते कितने मिनट है, इसमें कितने सेकंड। हमारे पास जो है 500 सेकंड इक्वल टू 1/60 मल्टीप्लाई 500। 1/60 हमारे पास कहाँ से है, 1/60 जो है 1 मिनट में जो है 60 सेकंड है। अब 500 में कितने मिनट हो गए, ये तो सेकंड है। 1 मिनट में इतने 60 सेकंड में जो है 1 मिनट है। 500 में कितने मिनट आएगा, इसको फाइंड करते हैं। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ डिवाइड होगा। आप कैलकुलेटर पे करें तो आसानी होगा। t इज इक्वल टू 8 मिनट्स एंड 20 सेकंड। ये इसका आंसर हो गया। यहाँ तक एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर योर सेल्फ, बाय बाय।